नमस्कार, इन्हें सुनाऊ देख रहे हैं आप और आज हम बात करने वाले हैं शिक्षा मित्रों को लेकर के 1 मई को जो हाईकोर्ट में सुनवाई हुई है उसके बारे में। उत्तर प्रदेश के करीब 1.5 लाख शिक्षा मित्रों के भविष्य और उनके रोजगार के बारे में 1 मई 2025 को इलाहाबाद हाईकोर्ट में उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों के मानदेय वृद्धि से जुड़े अवमानना याचिका में बहुचर्चित केस की अहम सुनवाई हुई। इस सुनवाई में यह स्पष्ट हो गया कि इलाहाबाद हाईकोर्ट के स्पष्ट निर्देश के बावजूद सरकार ने मानदेय बढ़ोतरी पर अभी तक कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया है। अब बात करते हैं कि आखिर 1 मई की सुनवाई को क्या हुआ, सरकार ने क्या जवाब दिया और कोर्ट ने सरकार से क्या मांगा। इन सब की बात आइए करते हैं। तो आपको बता दें कि 17 मार्च की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने सरकार को 1 महीने का समय दिया था और कहा था कि अगली सुनवाई 1 मई को की जाएगी। तो 1 मई को सरकार को हलफनामा पेश करने के लिए कहा गया था कि सरकार बेसिक शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव जो हैं वो शिक्षा मित्रों की अवमानना याचिका को लेकर के, उनके मानदेय वृद्धि को लेकर के 1 मई को स्पष्ट रूप से कोर्ट को बताएं कि आखिर वो क्या कर रहे हैं। तो 1 मई की सुनवाई के दौरान कोर्ट में राज्य सरकार ने हलफनामा दाखिल किया। सरकार ने हाईकोर्ट को बताया कि शिक्षा मित्रों के मानदेय वृद्धि के मुद्दे पर विभागों के बीच अभी विचार विमर्श चल रहा है। वहीं एक बार फिर सरकार ने माननीय न्यायालय से 4 सप्ताह का अतिरिक्त समय मांगा है ताकि वह अंतिम निर्णय लेकर कोर्ट को अवगत करा सके। सरकार की ओर से यह भी कहा गया कि 9 अगस्त 2024 को गठित समिति ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी थी जिसमें शिक्षा मित्रों के लिए मानदेय वृद्धि का सुझाव दिया गया है। हालांकि इस रिपोर्ट पर अभी तक वित्तीय और प्रशासनिक विभागों से औपचारिक स्वीकृति नहीं मिल सकी है। अब चलिए नजर डालते हैं उस हलफनामे पर जिसे सरकार ने कोर्ट में दाखिल किया है। यह हलफनामा बेसिक शिक्षा विभाग की ओर से दाखिल किया गया है और इसमें कई सारे महत्वपूर्ण बातें जो है वो निकलकर सामने आ रही हैं। पहली इसमें बात जो की गई है वो समिति की रिपोर्ट के बारे में कही गई है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि कमेटी ने अपनी रिपोर्ट 9 अगस्त 2024 को प्रस्तुत कर दी थी। रिपोर्ट में शिक्षा मित्रों के मानदेय को जो वर्तमान में 10,000 रुपए है उसे अधिक बढ़ाने की अनुशंसा की गई थी। दूसरी बात जो हलफनामे में लिखी हुई है वो है वित्तीय प्रभाव के बारे में। रिपोर्ट में संभावित वित्तीय भार का भी विश्लेषण किया गया है जिसे देखने के लिए फाइल वित्त विभाग को भेजी गई है। सरकार ने यह तर्क दिया कि मानदेय में वृद्धि करने से राजकोष पर भारी दबाव पड़ेगा और इसलिए इस निर्णय को अंतिम रूप देने में समय लग रहा है। तीसरी बात जो हलफनामे में मुख्य रूप से लिखी गई वो है विभागीय विचार विमर्श के बारे में। हलफनामे में कहा गया कि चूंकि यह विषय विभिन्न विभागों से जुड़ा हुआ है, विशेष रूप से वित्त विभाग और प्रशासन विभाग से, तो इसलिए इन सभी से सहमति लेना अत्यंत आवश्यक है। अभी तक यह प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकी है और इसलिए 4 सप्ताह का अतिरिक्त समय उन्होंने मांगा है कोर्ट से। चौथा जो चीज है वो सकारात्मक रुख के बारे में यहाँ पर हलफनामे में सरकार ने लिखा है। सरकार ने यह भी कहा है कि वह इस विषय पर संवेदनशील है और शिक्षा मित्रों की कठिनाइयों को वो समझ रहे हैं, लेकिन किसी भी निर्णय से पहले सभी पहलुओं पर विधिक और वित्तीय दृष्टिकोण से विचार करना आवश्यक है। अब बात करते हैं कि सरकार के द्वारा दायर की गई इस हलफनामे पर कोर्ट की क्या प्रतिक्रिया रही। तो माननीय न्यायमूर्ति सलील कुमार राय की अध्यक्षता में हुई सुनवाई में कोर्ट ने सरकार के हलफनामे को रिकॉर्ड पर ले लिया। हालांकि कोर्ट ने स्पष्ट किया कि पिछले आदेशों का पालन करना सरकार की बाध्यता है और इसमें अनावश्यक देरी स्वीकार नहीं की जाएगी। कोर्ट ने यह भी दोहराया कि शिक्षा मित्रों का वर्तमान मानदेय केवल जो 10,000 रुपए है वो जीवन यापन के लिए पर्याप्त नहीं है और सरकार को शीघ्र निर्णय लेना चाहिए। हालांकि सरकार द्वारा 4 सप्ताह का समय मांगे जाने के संबंध में कोर्ट के अंतिम रुख का उल्लेख हलफनामे में नहीं किया गया है। तो इस पूरे मामले का सार यह है कि सरकार समिति की रिपोर्ट को गंभीरता से ले रही है, लेकिन निर्णय में देरी हो रही है। शिक्षा मित्र अभी भी इंतजार कर रहे हैं कि उन्हें उनकी मेहनत के अनुरूप मानदेय मिलेगा। हाईकोर्ट सरकार पर लगातार दबाव बना रहा है ताकि शिक्षा मित्रों के हितों की अनदेखी ना हो। इसी बीच ये उल्लेखनीय है कि हलफनामे में अगली सुनवाई की कोई तारीख स्पष्ट रूप से नहीं लिखी है। इसका अर्थ है कि अगली तारीख कोर्ट द्वारा अलग से निर्धारित की जाएगी। इसकी पुष्टि होना भी बाकी है। हम आपको जैसे ही सुनवाई की तारीख तय होती है या फिर कुछ और अपडेट आती है कोर्ट की तरफ से, तो सबसे पहले आपको यही एनएस नाउ पर मिलेगी। तो एनएस नाउ पर बने रहिएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। ये मुद्दा ना सिर्फ शिक्षा मित्रों का है बल्कि पूरे राज्य के शिक्षा तंत्र से भी जुड़ा हुआ है। इस पूरे मामले पर हमारी नजर बनी हुई है। लगातार आपको अपडेट यहीं पर मिलती रहेगी। तो एनएस नाउ को सब्सक्राइब जरूर कर लें, इस वीडियो को शेयर करें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं
मिलेंगे आपसे अगली खबर में, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।